तो डेडपूल और वुल्वरीन का ट्रेलर फाइनली आ चुका है और ये शॉट देखो। और इस ट्रेलर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एंटमैन की बॉडी का घोंसला, सालों पुराने एक्समैन की ग्रेव्स और डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल। और ये भी जानेंगे कि वुल्वरीन के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको सब हिट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, जहाँ की वुल्वरीन एक बार में दारू पी रहा होता है। और इस सीन को देखकर मुझे इंसोमेनिया के वुल्वरीन के गेम के टीजर की याद आई, लेकिन ये सीन उससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर बारटेंडर वुल्वरीन को बोलता है गेट द आउट ऑफ हियर, जो कि पहले तो ये वुल्वरीन की लाइन है, और दूसरा वुल्वरीन को अगर कोई नॉर्मली ऐसे बोलता है तो वो सामने वाले को काट डालेगा। लेकिन यहाँ पर वुल्वरीन बोलता है कि हाँ मैं चला जाऊंगा, बस एक बार पिला दो, जो कि ये बताता है कि ये वाला वुल्वरीन, रुको पहले तो ये समझ लो कि ये वुल्वरीन जरूरी नहीं है कि अपना वाला वुल्वरीन हो, यानी कि जिसको हम अब तक देखते आए थे। बहुत चांसेस है कि ये कोई दूसरे यूनिवर्स का वुल्वरीन हो। और हमें इस सीन में ये भी पता लगता है कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, या इसने बहुत कुछ बुरा किया है, जो कि इतनी बुरी चीज थी कि इसने अपनी सारी रिस्पेक्ट खो दी। एक बारटेंडर तक उसकी इज्जत नहीं करता। क्या किया होगा इसने? प्रोबेबली सारे एक्समैन को मार दिया हो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद जब डेडपूल आता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो वुल्वरीन बोलता है कि चलो निकलो। फिर डेडपूल फिर से पूछता है तो वुल्वरीन गुस्सा हो जाता है, और जब वो ट्राई करता है कि अपने क्लॉज बाहर निकाले तो वो नहीं निकलते, जिससे कि ये पता लगता है कि ये वुल्वरीन की लाइफ का बुरा फेज है और शायद से उसने अपने क्लॉज को यूज करना बंद कर दिया हो। या फिर जैसे कि डेडपूल ने बोला कि 40 के बाद वुल्वरीन्स को ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर डेडपूल ऐसे बात करता है जैसे वुल्वरीन्स कोई स्पीसीज हो, जो कि है भी, और वो उनकी स्टडी करके आया हो, जो कि हो सकता है कि सच हो। पिछले टीजर में हमने देखा था कि डेडपूल टीवीए में था, जहाँ की उसको बहुत कुछ दिखाया गया था। तो हो सकता है कि उसने वुल्वरीन पर स्टडी की हो, और उसके बाद बहुत सारे वुल्वरीन्स को देखने के बाद उसने इस वाले वुल्वरीन को चुना हो। डेडपूल ने ऐसे वुल्वरीन को क्यों चुना जो कि अपनी लाइफ के लोएस्ट फेज में है? इवन जब डेडपूल अपनी गन वुल्वरीन के सिर पर पॉइंट करता है तो वुल्वरीन स्माइल करता है, जैसे कि वो मरने के लिए कब से रेडी है। वैसे कॉमिक कॉन वाली फुटेज में, जो कि मैंने इस वीडियो में बताई थी, वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डेडपूल ने भी अपने सुपर हीरो बिजनेस को छोड़ दिया है, और वो भी अपनी मिड लाइफ क्राइसिस में है, जो कि हो सकता है कि शायद से इसीलिए उसने वुल्वरीन को चुना हो, क्योंकि वो उसका दुख समझ सकता है, या फिर इसका कोई दूसरा रीजन भी हो सकता है। इसके बाद हमें मार्वल स्टूडियोज का रेड एंड येलो लोगो दिखाया जाता है, और हमें ये फर्स्ट टाइम पता चलता है कि डेडपूल के लव्ड वन, यानी कि उसके दोस्त, उसकी फैमिली खतरे में है, जिसका कि सिंपल मतलब ये है कि डेडपूल के एक्समैन का फॉक्स का यूनिवर्स खतरे में है, और उसका पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला है। जो कि क्यों होने वाला है ये हमको नहीं पता, और उसी को बचाने के लिए डेडपूल को वुल्वरीन की हेल्प चाहिए। वुल्वरीन अब भी डेडपूल की नहीं सुनता और बोलता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर डेडपूल बोलता है कि क्या तुमने यही बोला था जब तुम्हारा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ था? और तब हमें बहुत सी ग्रेव्स दिखाई जाती है, जो कि एक्समैन की होती है, बिल्कुल कॉमिक्स के जैसे। तो यहाँ पर पता लगता है कि वुल्वरीन की पूरी एक्समैन टीम मर चुकी है, उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है, और उसके लिए सब वुल्वरीन को टोकते हैं। इवन टीवीए में मिस्टर पैराडॉक्स भी ये बोलता है कि इस वुल्वरीन ने उसके पूरे यूनिवर्स को लेट डाउन किया है। तो भाई ऐसा क्या हुआ कि वुल्वरीन को सब हेट कर रहे हैं? इसका आंसर हमको शायद से कॉमिक्स में मिल सकता है, ओल्ड मैन लोगन में। एक बार एक्समैन की टीम पर बहुत सारे विलन्स एक साथ अटैक कर देते हैं, उसमें ऑलमोस्ट सारे विलन्स होते हैं। वुल्वरीन उनसे लड़ता है और सबको मारता भी है, लेकिन जब वो डेड बॉडीज को ठीक से देखता है, वो देखता है कि वो डेड बॉडीज एक्समैन की थी। वुल्वरीन ने सारे एक्समैन को मार डाला, और ये इल्यूजन क्रिएट किया था मिस्टीरियो ने। उसने ऐसा दिखाया कि विलन्स ने अटैक किया, पर वो असल में एक्समैन थे, और तब से वुल्वरीन अपने क्लॉज को कभी भी यूज नहीं करता। तो हो सकता है कि इस वाले वुल्वरीन ने भी ऐसा कुछ किया हो, और इसी वजह से सब उसे हेट करते हैं। इवन एक सीन में डेडपूल भी उसे पूछता है कि क्या चीज है जो तुम्हें हॉन्ट करती है, और क्या तुम उसे बताने के लिए थर्ड एक्ट का वेट करोगे? इसके बाद हमें डेडपूल और वुल्वरीन की फाइट दिखाई जाती है, फुल आर रेटेड। फिर डेडपूल वुल्वरीन को कन्विंस करते हुए दिखता है कि तुम हीरो थे और रहोगे। वो बोलता है कि तुम एक्समैन थे, तुम दी एक्समैन थे, जो कि एक्चुअली रियल लाइफ की चीज है। और ये ऐसा लगता है कि डेडपूल नहीं, रायन रेनॉल्ड्स बोल रहा है ह्यू जैकमैन को वुल्वरीन का रोल फिर से प्ले करने के लिए, जो कि ह्यू जैकमैन ने लोगन के बाद छोड़ दिया था। उसके बाद हमें डेडपूल और वुल्वरीन की एक खतरनाक एंट्री देखने को मिलती है, जहाँ की वुल्वरीन के स्लीव्स नहीं होते, जो कि उसका कॉमिक एक्यूरेट सूट है, और ये बहुत सही लगता है, स्पेशली ये दोनों एक साथ में। इस शॉट के पीछे कुछ ईस्टर एग्स भी है, जैसे कि लाइफील्ड्स जस्ट फीट। रॉब लाइफील्ड डेडपूल के क्रिएटर का नाम है, और कॉपरहेड एक विलन है कॉमिक्स में। इसी सीन में हम डेडपूल के पास गोल्डन गन्स देख सकते हैं। इसके पहले देखे तो उसके पास नॉर्मल गन्स थी, और अगर आप डेडपूल की कटानास को ठीक से देखो तो वो भी आपको थोड़ी सी गोल्डन दिखाई देगी। और हाँ, उसकी कटानास एडमेंटियम की है और उसको टीवीए से मिली है, इसीलिए वुल्वरीन उनको काट नहीं सकता। फिर हमें इस मूवी की मेन विलन दिखाई जाती है, जो कि है कैसेंड्रा नोवा, और ये इसका बेस यानी कि एंटमैन की पूरी बॉडी है। इसके हेलमेट के अंदर एंटमैन का स्कल
स्कल देख सकते हैं और इसी सीन में हम उसके हाथ भी देख सकते हैं और एंटमैन ऐसे पोज में है जैसे कि वो किसी को बचा रहा हो, जो कि हो सकता है कि कैसेंड्रा ने ही उसके दिमाग को कंट्रोल करके ये किया हो। और ऑब्वियसली ये वॉइड का सीन है। हम यहाँ पर अलायद को भी देख सकते हैं तो कि वॉइड का वैक्यूम क्लीनर है और ये सारी मशीन्स भी शायद से उसको ट्रैक करने के लिए है। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि वॉइड में इन्फिनाइट यूनिवर्सेस हैं और उनके कैरेक्टर्स भी हैं, हीरोज है, विलन्स हैं और विलन्स डेफिनेटली चाहेंगे कि वो यहाँ पर राज करे और शायद से यहाँ पर यही चल रहा है और यही कर रही है कैसेंड्रा नोवा, जो कि प्रोफेसर एक्स की बहन होती है और ये बुरी होती है। ये प्रोफेसर एक्स का एक बुरा वर्जन है और ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल है और कहा जा रहा है कि ये एक मल्टीवर्सल थ्रेट हो सकती है। इसकी पावर्स भी प्रोफेसर एक्स के जैसी है, ये किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकती है और उनसे कुछ भी करवा सकती है, जैसे कि हम इस सीन में देख सकते हैं जहाँ की वो वुल्वरीन के दिमाग को कंट्रोल करके उसके ही क्लॉज उसके ही पैर में डाल देती है और उसको अपने सामने नील करवाती है। इसने एंटमैन के सिर के अंदर यानी कि उसके स्कल के अंदर अपना बेस बनाया है और इसको हराने के लिए वही चीज चाहिए जो कि मैग्नीटो प्रोफेसर एक्स से बचने के लिए पहनता है, एक प्रोटेक्शन, एक हेलमेट, मैग्नीटो का हेलमेट, जो कि वॉइड में कहीं ना कहीं तो होगा ही। फिर हमें एक कार दिखाई जाती है जो कि रेड स्कल की कार है कैप्टन अमेरिका 1 से, लेकिन यहाँ पर हाइड्रा की जगह पर आयरन मैन का सिंबल है, जो कि हो सकता है कि ये किसी अल्टरनेट आयरन मैन की गाड़ी हो। फिर हमें एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ की वुल्वरीन बोलता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ और ये चीज अगेन उसके मेंटल स्टेट को बताती है कि उसको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन वो बोल किसको रहा है, हो सकता है कि ये लाइन वो उसकी बेटी यानी कि अल्टरनेट यूनिवर्स की बेटी X-23 को बोल रहा हो, जिसको कि हमने लोगन में देखा था। वैसे जिसने X-23 का रोल प्ले किया था डेफिन कीन, वो भी ऐसे दिखती है। इसके बाद आखिर में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल देखने को मिलता है और अगर आप ठीक से देखो तो आपको वहां पर कैसेंड्रा नोवा देखने को मिलेगी, जो कि इनको जाते हुए देख रही है और उसके मुंह से खून भी आ रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई फाइट हुई हो। डेडपूल और वुल्वरीन एंटमैन के स्कल की आग से कूदते हैं और यहाँ पर हम एंटमैन की पूरी बॉडी भी देख सकते हैं। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये मार्वल के मेन यूनिवर्स में जा रहे हो और हो सकता है कि पोर्टल वोंग ने खोला हो क्योंकि वो अभी सॉर्सरर सुप्रीम है और अपना डॉक्टर स्ट्रेंज तो इसके साथ मल्टीवर्सल लॉन्ग ड्राइव पे गया है। तो बस यही था इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।